हरे कृष्णा। निर्जला एकादशी तिथि 6 जून को अगली सुबह 2:15 बजे से शुरू होकर 7 जून 2025 को सुबह 4:47 से तक रहेगी। दोनों ही दिन उदया तिथि का संयोग बन रहा है। ऐसे में भक्त असमंजस में हैं कि किस दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक जब एकादशी 2 तिथियों पर पड़ती है तो गृहस्थ जनों को पहले दिन व्रत रखना चाहिए, साधु संतों और सन्यासियों को दूसरे दिन व्रत रखना चाहिए। गृहस्थ जीवन जीने वाले श्रद्धालु इस बार 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। व्रत का पारण 7 जून को दोपहर 1:44 से शाम 4:30 बजे तक के बीच रहेगा। उधर साधु संत और सन्यासी 7 जून को निर्जला एकादशी व्रत रखेंगे और 8 जून 2025 को सुबह 5:23 से लेकर सुबह 7:17 के बीच पारण करेंगे। जो भक्त निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखेंगे वे व्रत से पूर्व यानी सूर्योदय 5:23 से पहले पानी पी लें। 6 जून को निर्जला एकादशी का ब्रह्म मुहूर्त है 4:02 से लेकर 4:42 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से लेकर 12:48 तक है। इस दिन रवि योग सुबह 5:23 से लेकर सुबह 6:34 तक है। 7 जून को ब्रह्म मुहूर्त 4:02 से लेकर 4:42 तक है। उस दिन का अभिजीत शुभ मुहूर्त है 11:52 दोपहर 12:48 तक है। द्विपुष्कर योग सुबह 5:23 से लेकर सुबह 9:40 तक रहेगा। निर्जला एकादशी व्रत पूजन की विधि। इस दिन सुबह स्नान करके सूर्योदय को आर्घ्य दें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करें, व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद अगले दिन सूर्योदय तक जल की एक बूंद भी ग्रहण न करें। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति की लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें। विष्णु भगवान को पीले फल और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें और ये खीर फलाहार वाली होनी चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान ध्यान करने के बाद ज़रूरतमंदों को दान दें। इसके बाद प्रसाद पारण करें और प्रसाद खिलाएं। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। निर्जला एकादशी कब है? 6 को है या 7 को है? तो सभी के मन में ये संशय बना हुआ है कि इस बार निर्जला एकादशी कब है। पंचांग के अनुसार स्मृति यानी गृहस्थ लोग 6 जून शुक्रवार को व्रत रखेंगे और अगले दिन यानी 7 जून को पारण करेंगे, जबकि वैष्णव यानी साधु सन्यासी समाज निर्जला एकादशी व्रत हर साल जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें निर्जला व्रत रखने का विधान है। यह व्रत सबसे कठिन एकादशी में से एक माना जाता है। इसके नाम से पता चल रहा है कि यह व्रत सबसे कठिन
एकादशी में से एक माना जाता है, इसलिए इसके नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि व्रत खंडित ना हो और व्रती को इसका पूरा फल प्राप्त हो सके। निर्जला एकादशी व्रत को लेकर इस बार संशय बना हुआ है कि पंचांग के अनुसार स्मृति यानी गृहस्थ लोग 6 जून शुक्रवार को व्रत रखेंगे और अगले दिन यानी 7 जून को पारण करेंगे, जबकि वैष्णव यानी साधु सन्यासी समाज के लोग 7 जून को व्रत रखेंगे और 8 जून को पारण करेंगे। निर्जला एकादशी व्रत का नियम का पालन करना है जरूरी। एकादशी व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकादशी होती है। इसे निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रानुसार ऐसी मान्यता है कि केवल निर्जला एकादशी व्रत करने मात्र से वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के व्रतों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अतः जो साधक वर्ष में समस्त एकादशियों का व्रत कर पाने में असमर्थ हों, उन्हें निर्जला एकादशी अवश्य करना चाहिए। निर्जला यानी व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है, इसीलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के साथ महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ यानी मिथुन संक्रांति के बीच श्रेष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। यह व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नज़रिए से भी अति महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वाले को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस पवित्र एकादशी को व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। विशेष एकादशी के पूजन का विशिष्ट नियम इस विशेष एकादशी के पूजन का विशिष्ट नियम भी है। इसका अनुपालन बहुत ज़रूरी होता है। इस दिन अन्न का त्याग करना बहुत ज़रूरी है। इस दिन किसी भी प्रकार का अनाज पूरी तरह से वर्जित है। इसमें फलाहार भी मान्य नहीं है। व्रत के दौरान मन को शांत और शुद्ध रखना चाहिए। किसी के प्रति बुरे विचार नहीं लाने चाहिए। तीखा बोलने से बचना चाहिए। दिन भर कम बोलना चाहिए और हो सके तो मौन रहना चाहिए। दिन में सोने से बचना चाहिए। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और कथा सुनना चाहिए। इससे साथ ही इस तिथि पर रात्रि में जागरण करना भी शुभ माना जाता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है, लेकिन पारण से पहले ज़रूरतमंदों को दान दक्षिणा देना और पूजा करना जरूरी होता है। व्रत के दौरान क्रोध और लोभ से नकारात्मक विचारों से दूर रहना सबसे जरूरी अनिवार्य है, अथवा व्रत का लाभ नहीं मिलता। विधि पूर्वक व्रत करने का विधान श्रद्धालु प्रातःकाल सूर्योदय के समय स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर निर्जला एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। साधक और श्रद्धालुओं को यह आवश्यक है कि पवित्रीकरण के लिए आचमन किए गए जल के अतिरिक्त अगले दिन सूर्योदय तक जल की बिंदु तक ग्रहण ना करें एवं अन्न व फलाहार का भी त्याग करें। इसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान के बाद विष्णु पूजन कर किसी विप्र को जल से भरा कलश व यथोचित दक्षिणा भेंट करने के बाद जल अन्न कर पारण करें। इस दिन अधिक से अधिक जाप करें और
मंत्र जाप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी महामहोत्सव की जय।